नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल। अब बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ललितपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, मुरारी बापू की रामकथा में शिरकत कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की दी जानकारी। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सत्ता की देवी मां पीतांबरा की लगाई हाजिरी, गृह मंत्री के साथ किए दर्शन, मंदिर में पूजा अर्चना कर मांगी मन्नत। यूपी में हटाए गए 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर, धार्मिक कार्यक्रम को लेकर भी जारी किए गए निर्देश। सड़क पर किसी भी पर्व त्योहार का नहीं होगा आयोजन, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया घटना पर दुख, जांच के दिया आदेश। मदर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, मां के प्रति प्यार और स्नेह व्यक्त करने का दिन, मातृशक्ति का किया गया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को ललितपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चौका बाग में चल रही मुरारी बापू की रामकथा में शिरकत की। आपको बता दें, वे करीब 1 घंटे तक कथा स्थल पर मौजूद रहे और धर्म लाभ लिया। सीएम योगी ने लोगों से भगवान श्री राम के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही इस कथा के आयोजन के लिए कथावाचक मुरारी बापू और सतुआ बाबा को धन्यवाद भी किया। सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जानकारी देते हुए कहा, बुंदेलखंड के विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर माना जाता है। सीएम ने कहा कि हर घर में नल हो और नल से निकलने वाला जल हो, यह राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह, झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, मनुकोरी और ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दतिया पहुंचकर पीतांबरा पीठ में माता के दर्शन किए। आपको बता दें, मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक भी किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मान्यता है कि यह देवी सत्ता बचाती भी है और तमाम हस्तियों को सत्ता तक पहुंचा भी देती है। ऐसे में सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद योगी मां का आशीर्वाद लेने पीतांबरा पीठ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा करके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस क्रम में झांसी के गुलरा गांव में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके बाद सीएम ने ललितपुर में भी कचनौंदा बांध पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। ये दोनों परियोजनाएं जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन हैं, जिनके निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए, ताकि इनका काम जल्द ही पूरा हो और लाभ आमजन को मिल सके। बता दें कि कचनौंदा बांध परियोजना 44 गांवों के लोगों को पेयजल दिला सकती है।
उत्तर प्रदेश में अब तक धार्मिक स्थलों से 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। सरकार ने 15 दिन पहले ही अफसरों को लाउडस्पीकर के संबंध में आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से प्रशासन ने अभियान चलाकर लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। तो वहीं यूपी सरकार की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें तय मानकों के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाए जाने की अनुमति है। जहां मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है, वहां से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। आपको बता दें, साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं वे दोबारा ना लगाए पाए। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के अंदर ही हों, वहीं सीमित रहें। कोई भी पर्व, त्योहार और आयोजन सड़क पर नहीं होने चाहिए। और अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां सरसावा क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल का पीजीआर चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और कई लोगों को तो भागने पर मजबूर होना पड़ा। विस्फोट में मारे गए फैक्ट्री मालिक समेत सभी का गमगीन माहौल में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर गांव के जिम्मेदार लोगों ने विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी क्षेत्र में असावर गौशाला के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया और 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौ तस्करों से 2 जिंदा गौवंश, तमंचा और बाइक बरामद की है। आरोपी पर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर में करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में एक पुलिस के पास अब सूचना थी कि गोकसों का एक अच्छा ग्रुप गोकसी करने के इरादे से आएगा। उस अब सूचना पर पुलिस पहले से ही घेराबंदी किए हुए थी। असावर गौशाला के पास बदमाशों के आने पे उनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जमील नाम का अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल, गोकसी के उपकरण, पैकिंग पन्नी, कुल्हाड़ी, छुरी आदि सब बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि जो जमील अभियुक्त है, इसके विरुद्ध आसपास के जनपदों विशेष रूप से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर में 17 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोकसी, गो तस्करी और पुलिस मुठभेड़ आदि के मुकदमे हैं। दिनांक 11 अप्रैल को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गिनौरा से गौशाला से 4 गायें चोरी की गई थी। इसी के गिरोह और इसके साथियों के द्वारा एक कृत्य किया गया था, जिसमें ये वांछित चल रहा था। और असावर गौशाला के पास आम के बाग में जहां मुठभेड़ हुई है, वहां से इसके 4 अन्य साथी जो कार से थे वो भागने में सफल रहे। इसका दूसरा साथी जो मोटरसाइकिल से था वो भी अंधेरे में भागने में सफल रहा है। उन 5 अभियुक्तों के बारे में भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। निश्चित रूप से ये पुलिस के द्वारा जो किया गया है, इससे गोकसी की घटना को अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त होगी। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जहां भगवान परशुराम का अपमान करने वाले जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती पर सूचना अधिकारी सतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भगवान परशुराम के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी।
यूपी के कौशाम्बी में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो गई है। दरिंदों ने एक लाचार महिला के साथ बहुत ही गलत काम किया, जिसपे चोरी का इल्जाम लगाया गया और फिर बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान दबंगों ने महिला को करंट के झटके भी लगाए और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद महिला ने एसपी को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसपी हेमराज मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। खबर बदायूं से है, जहां चेकिंग के दौरान फैजगंज बेहटा पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लग गई और एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 2,10,000 रुपयों से भरा एक बैग भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लूट के पैसों को ठिकाने लगाने वे जा रहे थे। जनपद बदायूं में थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत और आज पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बदमाश हैं, वो उनके मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल से 2 बदमाश दिखाई दिए, जिनका पीछा किया तो ये इस्लाम नगर रोड पर भागे। इसकी सूचना इंस्पेक्टर इस्लाम नगर को संबंधित पुलिस फोर्स ने दी, तो चारों तरफ से घेराबंदी हुई। दूसरी तरफ से इस्लाम नगर इंस्पेक्टर आए और घेराबंदी पे चारों तरफ से घिरता देख करके बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग पे जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई, एसओजी टीम और फैजगंज बेहटा और इस्लाम नगर इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा। तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, हमारा एक सिपाही घायल हुआ है इस मुठभेड़ में, और एक बदमाश जंगलों की तरफ अंधेरे का फायदा उठा करके भगा है, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। गोरखपुर में इनर व्हील संस्था की ओर से मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजक ने कहा कि हम इस तरह के कार्यक्रम कोविड-19 के बाद करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य हर परिवार को जागरूक करना है। कोविड के वजह से फेलोशिप हो नहीं पा रही थी आपस में, तो इसलिए आज हम लोग ये फेलोशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे जो भी हमारा कलेक्शन होगा उससे हम लोग एक चैरिटी शो भी करेंगे। और क्योंकि हमारा क्लब चैरिटी क्लब है, तो हम लोग इस क्लब में अपने चैरिटीज़ बहुत करते हैं, लोगों को तरह तरह के कार्य दिलाते हैं, वर्किंग वुमेंस को वर्क दिलाते हैं, जो भी नीडी पर्सन रहता है उसको हम लोगों ने एक गुमटी दिलाई है। उसको कैंसर था, अपने डेली रूटीन का वो काम नहीं कर पा रहा था और उसको डेली नीड के लिए पैसे भी नहीं थे, तो हमने अभी गुमटी दिलाई। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। कुछ सिलाई मशीन्स देते हैं, लड़कियों को टीचिंग है, ब्यूटिशियन है, ये सब सारे वर्क हम लोग सिखाते हैं और करते हैं हमारे क्लब के द्वारा। अमेरिका से मदर्स डे की हुई शुरुआत के बाद पूरे विश्व में हर वर्ष मई महीने के दूसरे सप्ताह में 8 मई को यह दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक मां के सम्मान और प्यार के लिए समर्पित है। इस दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर मां के प्रति प्यार और स्नेह व्यक्त किया जाता है। आपको बता दें, हर मां अपने बच्चों के जीवन में अलग अलग तरह से अपने रोल को बखूबी निभाती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे मां की एक अहम भूमिका होती है। मां के संघर्ष और बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। महाराजगंज जिले के नौतनवा के कुसेरवा में रहने वाली सुदीता त्रिपाठी भी एक ऐसी ही मां है, जो परिवार चलाने के साथ साथ ऑफिस का भी काम बखूबी करती हैं। पहले तो आज सभी देशवासियों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवन टीवी की तरफ से। मदर्स डे के दिन पूरा विश्व जो है अपनी मां को सम्मान और प्यार समर्पित करता है, और इसी में आज हम एक ऐसी मां से, एक ऐसी मदर से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया है और आज वो
एक नौकरी कर रही हैं, साथ ही साथ समाज के लोगों को सही संदेश भी दे रहे हैं। आइए उनसे बातचीत कर दे कि जो एक माँ का जीवन होता है वो कितना संघर्षपूर्ण होता है और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो परिवार होते हैं, किस तरह से उनके जीवन उनका सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और हम लोग को जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला सवाल आपसे ये है कि मदर्स डे के दिन कैसे आप पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन आप क्या अपेक्षाएं करते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों से? देखिए, मदर्स डे एक ऐसा दिन है, माँ को समर्पित है। दुनिया की हर माँ को माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है और सब इतने सारे एक माँ एक परिवार के साथ अपना मायका ससुराल सभी को सजे हुए रहती है और उसके लिए जितना मायका प्यारा होता है उतना ही ससुराल प्यारा होता है, जितने लड़का प्यारा होता है उतना ही लड़की प्यारी होती है। और माँ के जो दिल होता है उसमें सभी के लिए एक एक खाने होते हैं और सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि हर उस सफल बच्चे के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। जन्म से लेकर उसके पढ़ने, उसके खेलने, उसको कोई दिक्कत हो जाए उसमें भी माँ तड़प जाती है। तो क्या कितना संघर्षपूर्ण होता है उस समय उस माँ को? जी, जैसा कि कहा जाता है कि माँ ही जीवन की प्रथम पाठशाला है। और मैं अगर लूँ अपनी माँ को तो मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ की दो हम लोग पुत्री संतान हैं, मैं बड़ी हूँ और मेरी सिस्टर छोटी हैं। तो मेरी माँ ने हम लोग को जीवन में बहुत कुछ सिखाया है और किस तरह से स्टैंड रहना है, आत्मविश्वास किस तरह से उन्होंने कूट कूट के हम लोगों में भरा हुआ है। और आज उसी की देन है कि आज मैं समाज में एक ऐसे स्टेज पे खड़ी हूँ जहाँ पे समाज को अपने स्वरूप मैं एक मॉडल के रूप में बता सकती हूँ कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। और यदि मैं लड़की हो करके मेरी माँ के सपोर्ट से, मेरे परिवार के सपोर्ट से अगर मैं कर सकती हूँ, यदि दुनिया की सभी माएँ अपने लड़कियों को समझें और उनकी भावनाओं की कदर करें, उनके सपनों को साकार होने के लिए उनको पंख अगर प्रदान करें, तो लड़कियाँ क्या से क्या नहीं कर सकती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है माँ का। एक आखिरी सवाल मैम, मदर्स डे पे आप सभी देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दुनिया की सभी माँओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों का जो सपना है, जो आपको नहीं मिल पाया है, वो आप अपनी अंतरात्मा से ये पूछ करके कि मतलब जो मुझे नहीं मिल पाया हमारे बच्चों को मिले, उसकी आज़ादी, उसका जो हक है, अधिकार है, वो देने में माँ का ही रोल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को माँ ही मोटिवेट कर सकती है। आपको बता दे, मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। एक अमेरिकन महिला ने अपनी माँ को बहुत मानती थी, बहुत चाहती थी। उनकी माँ के डेथ के बाद उन्होंने जीवन में कभी शादी ना करने का फैसला लिया, जिसके बाद से अमेरिका की कानून ने मदर्स डे को प्राथमिकता दी और हर साल मई महीने के दूसरे सप्ताह को 8 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन सभी बच्चे अपनी माँ को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं। और इसी के तहत आज हमने आपको एक ऐसी माँ से मिला है जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है और एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन चला रहे, अपने परिवार को चला रही हैं। तो हमारी आपसे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ को सम्मान दे। मदर्स डे पे कुछ खास बनाए, कुछ खास गिफ्ट दे अपनी माँ को, ताकि आपको और आपकी माँ का प्यार मिलता रहे और एक खुशियों भरा जो परिवार है वह चलता रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराजगंज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।